राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज श्री प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कथा। श्री सूत जी ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की जो कथा है वह भोलेनाथ और माता पार्वती में और चंद्रदेव में प्रीति बढ़ाने वाली है। यह कथा तुम बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनो। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का पानी ग्रहण चंद्रदेव के साथ किया था। चंद्रदेव को पति के रूप में पाके वे 27 कन्याएं बहुत ही शोभा पाने लगी और चंद्रदेव भी 27 पत्नियों को पाकर अपने आप को धन्य समझने लगे। परंतु समय के साथ साथ जो चंद्रदेव हैं वे सबसे अधिक प्रेम अपनी सिर्फ एक पत्नी रोहिणी को ही करने लगे। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कथा। चंद्रदेव का जो विवाह 27 दक्ष कन्याओं के साथ हुआ था, परंतु वह सिर्फ रोहिणी को ही प्रेम करते थे। यह सब देख के जो उनकी बाकी की पत्नियां थी वह बहुत व्यथित हुई और वह अपने पिता दक्ष जी के पास गई और वह बोली कि चंद्रदेव हमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। यह सब सुन के जो दक्ष थे वह भी बहुत ही चिंतित और दुखी हुए और वे चंद्रदेव के पास जाके बोले, हे कलानिधे, आप बहुत ही उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। जो तुम बर्ताव अपनी पत्नियों के साथ कर रहे हो यह नरक में जाने वाला बताया गया है। तुम किसी से कम और किसी से अधिक प्रेम क्यों करते हो? तो तुम सभी पत्नियों को एक समान से आदर करो और एक समान से ही प्रेम करो। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज श्री प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कथा। चंद्रमा को समझा के दक्ष प्रजापति अपने घर को लौट गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि चंद्रमा देव अब उनकी बात को मान लेंगे, परंतु भावी होनहार के आगे चंद्रमा की एक भी ना चली। उनके मन में सिर्फ रोहिणी ही निवास करती थी, इसलिए उन्होंने बाकी पत्नियों को ना ही उन्होंने उनके साथ समान पूर्वक व्यवहार किया, ना ही उनसे प्रेम ही किया। यह सब जो बातें थी वह जब दक्ष जी को उनकी पुत्रियों के द्वारा पता चली तो वे दोबारा चंद्रदेव के पास लौट कर आए और उनसे हाथ जोड़ के बोले, हे चंद्रदेव, मैं तुमसे बहुत बार प्रार्थना कर चुका हूं कि मेरी पुत्रियों को दुखी मत करो, परंतु तुमने मेरी एक भी ना सुनी। तो जाओ, मैं आज तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय का। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कथा। दक्ष जी के श्राप देते के साथ ही चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। जब सभी देवताओं और इंद्रदेव ने उन्हें क्षय रोग से ग्रस्त देखा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। तभी सभी के सभी देवता, इंद्र, वशिष्ठ मुनि सबके सब मिलके परमपिता ब्रह्मा जी के सामने गए और बोले कि हे परमपिता, इस चंद्रदेव की रक्षा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, जो हो चुका है वह तो बदला जा नहीं सकता, परंतु अब इस क्षय रोग से मुक्ति का मैं उपाय बता देता हूं। तुम सब देवता चंद्रदेव के साथ ही जाइए और यहाँ प्रभास नामक बहुत ही शुभ फल देने वाला क्षेत्र है, वहां जाके शिवलिंग की स्थापना कीजिए और वहां पे ये जो चंद्रदेव हैं ये महामृत्युंजय का जप करें, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होके इनका जो क्षय रोग है उससे इन्हें मुक्त कर। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज श्री सोमेश्वर कथा महात्म्य। भोलेनाथ ने चंद्रदेव को वरदान दिया कि एक पक्ष में एक एक दिन करके तुम्हारी कला क्षीण हो जाएगी, परंतु दूसरे पक्ष में शुक्ल पक्ष जब आएगा तब एक एक दिन करके तुम्हारी कला निरंतर बढ़ती जाएगी और पूर्णिमा तक तुम अपने पूर्ण रूप में आ जाओगे। यह जब भोलेनाथ ने वरदान दिया तो चारों तरफ भोलेनाथ की जय जयकार हो गई और देवताओं और चंद्रदेव से प्रसन्न होकर भोलेनाथ वहीं पे उसी शिवलिंग में स्थापित हो गए और वही शिवलिंग सोमेश्वर कहलाया। वहीं पे देवताओं ने सोम कुंड की एक स्थापना की, चंद्र कुंड की एक स्थापना की, जिसमें स्नान करने से क्षय रोग और कोढ़ से भक्त जन मुक्त हो जाते हैं। यह जो कथा है यह भी बहुत ही भोलेनाथ और माता पार्वती में